Hello friends, today we will study about textbook exercise question number 1 to 7, chapter 3, synthetic fibers and plastics of class 8 NCERT science। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्टूडेंट एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, कि कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहा गया है, इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर मेड बाय पीपल बाय यूजिंग सम केमिकल्स। स्टूडेंट्स, जो फाइबर्स केमिकल की हेल्प से मैनमेड होते हैं उन्हें सिंथेटिक कहा जाता है। इसीलिए सम फाइबर्स को सिंथेटिक कहा गया क्योंकि वो लोगों द्वारा केमिकल की हेल्प से बनाए गए होते हैं। द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। रॉ मटेरियल्स का मतलब है स्टूडेंट्स जिस सब्सटेंस से वो फाइबर बने, यानी वो केमिकल से जिनका यूज सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया गया, उन केमिकल्स को पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, मार्क टी द करेक्ट आंसर, कि हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। रेयान इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, कि रेयान को सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा सा डिफरेंट बताया गया। डिफरेंट क्यों कहा गया, इसका क्या रीज़न है? वैसे तो सिंथेटिक फाइबर है रेयान, लेकिन फिर भी उसे बाकी सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा डिफरेंट बताया गया है, कि उसका रीज़न क्या है? इट हैज़ ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, क्या यह सिल्क की तरह दिखाई देता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, कि यह वुड पल्प से तैयार होता है। इट फाइबर्स कैन आल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, कि नेचुरल फाइबर्स की तरह ये वूवन किया जा सकता है, यानी वीविंग प्रोसेस होती है। तो इसमें से स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, कि यह वुड पल्प की हेल्प से ऑब्टेन होता है। बाकी सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल की हेल्प से, और यह वुड पल्प में कुछ केमिकल मिलाए जाते होंगे, वुड पल्प की हेल्प से इसको तैयार किया जाता है। और वुड क्या है, एक नेचुरल थिंग है, लेकिन मैनमेड होने की वजह से रेयान को सिंथेटिक फाइबर ही कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट ये इसलिए क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है जिससे ये तैयार होता है, वो रॉ मटेरियल इसका वुड पल्प है, तो इसलिए बाकी सिंथेटिक फाइबर से ये डिफरेंट है। तो सेकंड ऑप्शन इज correct, कि it is obtained from wood pulp. Question number 3, fill in the blanks with the appropriate words, कि हमें स्टूडेंट्स वर्ड नहीं दिए गए, हमें अपनी तरफ से अप्रोप्रिएट वर्ड, सही वर्ड से फिलअप करना है। फर्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड, कि सिंथेटिक फाइबर को और किस नाम से जानते हैं? डैश और डैश फाइबर्स, कि और किन टू नेम से जानते हैं स्टूडेंट्स? एक है मैन मेड, तो फर्स्ट फिलअप में मैन मेड, सेकंड में आर्टिफिशियल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के ही नेम हैं मैन मेड, क्योंकि यह पीपल्स द्वारा बनाया जाता है। मैन मेड है आर्टिफिशियल बिकॉज नेचुरल सब्सटेंस नहीं है, इसलिए दूसरा नेचुरल्स का अपोजिट आर्टिफिशियल होता है। सेकेंड स्टूडेंट, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसिस्ड, सिंथेसिस्ड का मतलब है मेड, यानी बनते हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड डैश, कि किस रॉ मटेरियल से सिंथेटिक फाइबर सिंथेसिस्ड होते हैं यानी बनाए जाते हैं, उस रॉ मटेरियल का नेम है स्टूडेंट्स पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लाइक ए सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो ए डैश, कि सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक को भी क्या कहा जाता है स्टूडेंट? पॉलीमर, कि जिस तरह से पॉलीमर एक लार्ज यूनिट होती है जो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है,
जिससे सिंथेटिक फाइबर बनते हैं, सेम ऐसे ही पॉलीमर यूनिट से प्लास्टिक तैयार किया जाता है। तो ठीक सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट, कि ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिससे हमें ये पता चले, ये इंडिकेट हो जाए दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कि नायलॉन फाइबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल से हमें इस बात को इंडिकेट करना है, बताना है। नायलॉन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स, कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो रोप तैयार किए जाते हैं स्टूडेंट, वो नायलॉन फाइबर से बने होते हैं। और रॉक क्लाइंबिंग के लिए काफ़ी मजबूत रोप्स की ज़रूरत होती है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। एंड फॉर मेकिंग पैरासूट्स, कि एरोप्लेन में से जब सैनिक नीचे छलांग लगाते हैं तो अपने साथ पैरासूट लेके चलते हैं, तो वो पैरासूट उसमें भी रॉक्स लगे होते हैं और पैरासूट का जो फैब्रिक है काफ़ी मजबूत होता है, जिसे नायलॉन फाइबर से तैयार किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिससे क्या इंडिकेट हो गया हमें, देयर यूजेज शोज दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कि इन दोनों यूजेज से पता लग जाता है, शो हो जाता है, ये बात इंडिकेट हो जाती है कि नायलॉन फाइबर से वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड, कि प्लास्टिक कंटेनर हमारे फेवर में क्यों हैं। फॉर स्टोरिंग फूड, कि हम उनमें फूड स्टोर करके रख सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसमें हमें प्लास्टिक कंटेनर्स के कुछ एडवांटेज बताने होंगे जिससे ये शो हो जाए, एक्सप्लेन हो जाए ये बात कि प्लास्टिक कंटेनर फूड स्टोर करने के फेवर में हैं, यानी गुड हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर से फॉर ए स्टोरिंग ए फूड। फर्स्ट एडवांटेज स्टूडेंट, दे डू नॉट रिएक्ट विद ए फूड, कि प्लास्टिक कंटेनर फूड के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसी तरह एयर एंड वाटर के साथ प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हमारा फूड सेफ रहता है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट इन वेट, कि वेट में लाइट हैं, हल्के हैं, और ड्यूरेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग हैं। दे कैन हैव डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स, कि अलग अलग साइज में और शेप में ये हमें अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है, दे आर चीपर, यानी सस्ते हैं। प्लास्टिक कंटेनर मेटल कंटेनर जैसे स्टील से सस्ते आ जाते हैं, इसलिए इन एडवांटेज की वजह से स्टूडेंट्स हम फूड को स्टोर करके रखने में प्लास्टिक कंटेनर का यूज करते हैं। बट स्टूडेंट्स, इससे प्लास्टिक कंटेनर में हमें हॉट फूड यानी गर्म नहीं डालना चाहिए। इनमें हम ऐसे फूड को स्टोर करके रख सकते हैं जैसे पल्सीज हैं, राइस हैं, शुगर हैं, इस तरह की चीज़ों को हम फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कि इन दोनों टाइप के प्लास्टिक में हमें डिफरेंस बताना है। सो हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दोनों ही स्टूडेंट्स प्लास्टिक की टाइप्स हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों हेडिंग्स डाल के दोनों प्लास्टिक में हम बारी बारी से डिफरेंस शो करेंगे। थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड हेडिंग है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्स्ट डिफरेंस स्टूडेंट, इट कैन बेंड ईजली, कि थर्मोप्लास्टिक ईजली बेंड हो जाता है। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इट कैन नॉट बेंड बट ब्रेक, कि अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बेंड करने की कोशिश करेंगे तो वह ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। सेकेंड स्टूडेंट, इट कैन बी मेल्टेड, थर्मोप्लास्टिक को मेल्ट कर सकते हैं, ईजली मेल्ट हो जाएगा। बट स्टूडेंट थर्मोसेटिंग इट कैन नॉट बी मेल्टेड, कि वो एक बार जिससे
जिस शेप में ढल जाता है उसी में रहता है, उसको दोबारा से मेल्ट करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कुकर के हैंडल हैं। थर्ड, इट कैन बी रिसाइकिल्ड, कि मेल्ट हो जाएगा इसलिए उसको रिसाइकिल भी किया जा सकता है। बट स्टूडेंट थर्मोसेटिंग में इट कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, उसको रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स मैनी टाइम्स, कि कितनी ही बार हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, अलग अलग शेप में उसको मोल्ड किया जा सकता है। बट स्टूडेंट थर्मोसेटिंग में क्या, इट कैन बी मोल्डेड ओनली वंस, केवल एक बार मोल्ड किया जा सकता है, यानी एक शेप में उसको बनाया जा सकता है, बार बार उसको शेप चेंज नहीं की जा सकती। सो स्टूडेंट्स ये थे डिफरेंस। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कि हमें एक्सप्लेन करना है कि फॉलोइंग जो चीज़ें हैं, सब आर्टिकल्स हैं या जो सब्सटेंस हैं, जैसे सॉस पैन हैंडल, कि सॉस पैन जो फ्राई पैन होता है किचन में जिसका यूज होता है वेजिटेबल्स से करी वगैरह बनाने में, कि उसका जो हैंडल है सॉस पैन हैंडल्स वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बना होता है, रीज़न क्या है। बी पार्ट में हमें एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिकल प्लग्स, स्विचेज, प्लग बोर्ड, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जो पार्ट्स हैं वो थर्मोसेटिंग से क्यों बने होते हैं। सो स्टूडेंट्स ए नंबर में सॉस पैन हैंडल्स का रीजन बताना हमें। सॉस पैन हैंडल्स आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैंडल होते हैं। बिकॉज रीजन क्या है, दिस प्लास्टिक इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कि हीट का बैड कंडक्टर है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है हीट का बैड कंडक्टर, यानी उसमें से हीट इजीली ट्रांसफ़र नहीं होती। सो इट इज़ ईजी टू होल्ड द हैंडल व्हेन सॉस पैन इज़ हॉट, कि जब हमारा सॉस पैन हॉट है तो उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमें ज़्यादा हॉट नहीं लगेगा, हम इजीली उसको होल्ड कर पाएंगे। सेकंड था कि जो इलेक्ट्रिकल प्लग्स हैं, स्विचेज हैं, प्लग बोर्ड्स हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बने हैं। इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच बोर्ड, प्लग बोर्ड्स आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बिकॉज दिस प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि स्टूडेंट्स जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या कोई भी प्लास्टिक है वैसे तो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कि उसमें से करंट पास नहीं होता। सो इट इज ईजी टू यूज विदाउट एन इलेक्ट्रिक शॉक, तो हम बिना किसी इलेक्ट्रिक शॉक के इलेक्ट्रिकल प्लग, स्विचेज और प्लग बोर्ड को आसानी से टच कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं उनका जो आउटर कवर है बाहर का वो एक प्लास्टिक से बना होता है ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, और अंदर का जो पार्ट है वो मेटल का होता है ताकि वायर में से उसमें से करंट ईजिली पास हो जाए। सो स्टूडेंट इस तरह से ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।